हिंदुस्तान के मुसलमानों में अभी बड़ा फिक्र का मामला है आने वाला वक्फ अमेंडमेंट बिल। जी हाँ, जिसको लेकर सब कोई फिक्र में है और इसी मामले को लेकर कलकत्ता के आलिया यूनिवर्सिटी में वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरात ने एक प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में शामिल रहे बहुत ही नामी लोग। आपको बताएं कि ये लॉ में इससे बेहतर क्या होगा कि जस्टिस सईदुल्ला मुंशी खुद इस प्रोग्राम में शामिल रहे, जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। आपको बताएं उनके साथ डॉक्टर एमएन हक जाने माने डॉक्टर हैं कोलकाता के और सामाजिक कारकुन हैं, समाज में बहुत पकड़ लगते हैं ख़ास करके। और इम्तियाज़ गुलाम अहमद साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ गुलाम अहमद साहब लॉ के प्रोफेसर है। अच्छा, मामला हुआ कुछ ऐसा कि आने वाले वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कुछ कर सकती है हिंदुस्तान की जनता और कैसे कैसे इसको टाला जा सकता है, या फिर इससे क्या क्या नुकसानात हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हमने देखे, बहुत सारे डिस्कशंस देखे, लेकिन यहाँ पे क्या ख़ास था कि खुद लाहौर वक्फ बोर्ड में रहे जो ऊपर में बैठे लोग थे, जो टॉप बॉसेस थे, उनका क्या कहना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सड़क पे उतरना सही होगा या फिर आपको कोर्ट में जाना होगा या फिर जेपीसी को अपना कंप्लेन देना है। तो इस बारे में बात हुई और सुनाते क्या कुछ कहा जस्टिस सईदुल्ला मुंशी और बाकी के लोगों ने। वक्फ बोर्ड को तो देखिए, वक्फ बोर्ड को रास्ता में तो पब्लिसिटी करने का नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू स्टैचूट जो करना है वही करेंगे, कानूनी काम करेंगे। रास्ता में उतरना वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो स्टेप लेना है गवर्नमेंट को लेना है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, दे विल मेक देम अवेयर। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने का इरादा है, वो सब चल रहा है। अभी जो पेपर वर्क चल रहा है, पेपर वर्क ख़त्म होने के बाद पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा। वो तो हम बोल चुका है ऑलरेडी कि ये जो कानून ला रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल जो ला रहा है, दिस इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। एंड वो जो नया बिल जो होगा, इसमें एक हड़बड़ी हो जाएगा, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर चीज़ नहीं रहेगा, इससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसमें वक्फ का नुकसान ही होगा। जेपीसी में दिया है इसीलिए तो प्रूव हो रहा है कि पब्लिक इज अवेयर ऑफ दिस बिल एंड दैट्स व्हाई दे हैव मेड दिस ऑब्जेक्शन। देखिए, ये तो हम लोग का काम है, जिसको आम आदमी से ऑब्जेक्शन मांगा, आम आदमी रिस्पॉन्ड किया। कितना फ्रूटफुल होगा नहीं होगा वो तो जब डिस्कशन होगा, जेपीसी में डिबेट होगा, उसका बाद ही पता चल जाएगा कितना फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपको देना ही चाहिए ऑब्जेक्शन। अगर लीगल बिल तो लाने का राइट है और ला सकता है, हम लोग का काम है ऑब्जेक्शन करना। सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो तो उन लोग का काम है। बिल अगर आप तो जोर जबरदस्ती बिल को नहीं रोक सकेंगे, आपको पब्लिक को अवेयर करना होगा, गवर्नमेंट को बोलना होगा कि ये बिल हम लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर गवर्नमेंट मान लिया तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करना होगा। देखिए, हम तो यहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन की हैसियत से नहीं बोल सकेंगे कि पब्लिक सड़क में उतरे कि नहीं उतरे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब तो अंदर जेपीसी का डेट 13 सितंबर ख़त्म हो चुका था। मेरा मकसद मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस से मुशावरत का मकसद ये था कि लोगों में बेदारी लाई जाए, उन्हें ये बताया जाए कि हम इस एक्ट के क्या असरात होंगे हमारे ऊपर। जो ये एक्ट जो है जेपीसी में जो पेंडिंग है, उस पर जो बहस चल रहा है, उसमें जो तब्दील लाने की बातें हो रही है, उसके असरात का वो आवाम के साथ आवाम तक पहुंचा करके उनको अवेयर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। मेरा मकसद यही था। हमने आज शुरुआत किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह उसके लिए भी कोशिश करेंगे। हम अपने हर समाजी मसाइल को लेकर के आवाम के तक पहुँचते हैं। ये भी एक समाजी मसाइल था जिसका असरात हमारे मिल्लत पर पड़ रहा था, हमने आवाम के सामने लाया है, आवाम को उसको बेदार करने की कोशिश की है, उनको अवेयर करने की कोशिश किया है। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम इस तरह के बेदारी प्रोग्राम करते रहेंगे। बेदारी खास तौर से उन लोगों के लिए किया गया था जो किसी न किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें जनरल पब्लिक को नहीं बुलाया गया था। इसका मकसद यह है कि पहले जो इंटेलेक्चुअल्स को हम समझाएं, जो लोग जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उनको बताएं कि ये बिल जो है कितना ख़तरनाक है, इसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है।
हमारे जो 2 मेहमान आए थे उन्होंने पूरे तरीके से उनको समझाया, सभी लोग समझ चुके हैं। अब ये लोग जो है यहाँ से बाहर जाएंगे, अपने अपने इलाके में जा करके जनरल पब्लिक को बताएंगे कि जो बिल जो आ रहा है वो कितना ख़तरनाक बिल है, हमको इस बिल को किस तरह से रोकना है। इसलिए जो है हर आदमी को जो है अब अपने इलाके में काम करना है, आम लोगों के दरमियान काम करना है, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करनी है, खुले मैदान में मीटिंग करना है। ज़रूरत पड़ने से जो है हम लोगों को रैली की शक्ल में रास्ते में निकलना है, जाके डिपुटेशन देना है। मुस्लिम मजलिस मशावरत कभी भी सड़क पर नहीं उतरती है। मुस्लिम मजलिस मशावरत जो है हमेशा मुशावरा देती है, लोगों को बताती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करती है, उनको गाइडलाइन देती है कि आपको कैसे काम करना है। ये घंटी बांधने के लिए घंटी खरीद लिया गया है, बस अब बिल्ली के गले में डालने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। जिसमें कहीं न कहीं तो शुरू करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम किए। बहरहाल आप लोग इंटरेस्ट लीजिए, बिल को कम से कम समझिए, जो चीज़ पॉइंट आउट करना है पॉइंट आउट करिए, जो बोलना है वो बोलिए, और यही सही वक्त है बोलने का, क्योंकि फिर बाद में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और बाद में बोलना भी गलत होगा। अभी वो लोग फीडबैक मांग रहे हैं, अभी आपका ओपिनियन मांग रहे हैं, इसलिए यही सही वक्त है बोलने का। अभी बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बिल है, अभी हम लोग का ओपिनियन, हम लोग का कमेंट्स मांगा गया है और अभी ये सिर्फ बिल है, तो इसलिए अभी हमारा देना हक ठीक नहीं है, हमको देना फ़र्ज़ भी है, हमारा देना ड्यूटी भी है। इसलिए आप लोग सब इसको जो पॉइंट आउट करना है, जो बोलना है, जो अपना कंसर्न्स है उसको वॉइस कीजिए, बताइए सबके सामने, और इसको करेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्रोविज़न जो बिल में है ये बहुत गलत है और इससे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी वायलेशन होता है। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह है जो दिया गया है, हम लोग को कानूनी हक दिया गया है संविधान में, उसके खिलाफ भी है। तो इसलिए ये सब हमको पॉइंट आउट करना चाहिए, हम लोग को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, और सब लोग मिल करके अगर करेंगे तब होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, एस्केप करेंगे अभी, तो फिर बाद में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यही सही वक्त है बोलने का और सबको बोलना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी है इसमें जो सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। इस बिल में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो संविधान के भी खिलाफ है, जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, जो इक्वालिटी प्रोविजन जो है आर्टिकल 14, 15 वगैरह है उसके भी खिलाफ है। और पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करेगा लेकिन वो संविधान के खिलाफ नहीं कर सकता है, और संविधान के खिलाफ कोई भी बिल नहीं पास कर सकता है, कोई कानून नहीं बना सकता है। और अगर संविधान के खिलाफ बनाएगा, जैसे इसमें कुछ प्रोविजंस है, तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, उसको हम लोग कोई भी उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसको नल एंड वॉइड कोर्ट डिक्लेयर करेगा, क्योंकि अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी। और इस बिल में बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस है जो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ है, तो इसलिए इसको चैलेंज करने से बाद में अल्ट्रा वायरस के होगा। लेकिन इस समय जब गवर्नमेंट हम लोग से मांगा है हमारा कमेंट, हमारा ओपिनियन, तो हमारा बोलना ड्यूटी रह चुके